हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज फिर अगेन एल्डिको एमोर का शूट है, सेक्टर 33 सोनीपत। मैंने पहले आपको सबको पता है कि पीपी ग्रीन की सेल करने वाला अगर कोई मैक्सिमम सेलर है तो आपके सामने खड़ा है। पीपी ग्रीन को मैक्सिमम सोल्ड आउट इसलिए कर पाया क्योंकि डीडीए रोहिणी की मार्केट में अभी फिलहाल रेट ऑलरेडी पीक पे आ चुके थे। इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना था, एंड यूजर के लिए बहुत अच्छा है, बट इन्वेस्टर्स के लिए अभी मार्केट क्योंकि आपको पता है टॉप पे आ चुकी थी, तो लोगों ने अपना पैसा धीरे धीरे निकाल के सोनीपत बेल्ट पे लगाना शुरू कर दिया क्योंकि रेट्स बहुत कम थे और सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया। मैं आपको एक दो जगह बता रहा हूँ पूरी दुनिया में। गोवा जहाँ पे कि सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया अभी, वहां पे तो रेगुलर रेंटल इनकम बहुत अच्छी रहती है। दुबई अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो। थर्ड, फिलहाल सोनीपत की जो मार्केट है बूम पे है इस समय, और 2 साल बाद शायद यहाँ पे प्लॉट आपको 1.5 लाख रुपए पर गज भी नहीं मिलेगा। उसका कॉज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम बात करें गुड़गांव की मार्केट, फर्स्ट नंबर पे वहां बूम आएगा, सोनीपत में वहां आ चुका है और करंट में आ रहा है। करंट बूम चल रहा है वहां पे और पैसा आपका ग्रो कर रहा है। यहाँ पे पीपी ग्रीन की बात करें तो पीपी ग्रीन में आज भी जिस लोगों जो ये लिख रहे हैं कि पीपी ग्रीन में बूम नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं सुबह प्लॉट आता है, कई बार तो शाम तक बिक जाता है। और ये हाल वहां पे हो चुका है। प्लॉट कंफर्म मिल नहीं रहे हैं, कुछ प्लॉट आ भी रहे हैं तो हम तक नहीं पहुंच पाते। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि वहां पे रेट्स 80,000 का विद इन, जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई नहीं 80,000 का रेट डेफिनेट आएगा। पीपी ग्रीन में क्योंकि प्लॉट ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे ढंग से, तो इसलिए अब हमें सोनीपत बेल्ट में किसी और प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि एल्डिको, एमोर, गोदरेज इस समय आए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो हीरो, अर्थ, और उम्मीद है कि बहुत सारे और बिल्डर्स धीरे धीरे एंटर, फ्लावर, बहुत सारे और बिल्डर्स एंटर होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। और सबसे बड़ा हब डीएलएफ भी एंटर होने जा रहा है। इवन टाटा ने भी जगह खरीदने का मन बना लिया है। तो इतने सब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे बिल्डर एक ही जगह पे घुस गए? पहला कॉज, दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉटिंग गुड़गांव में खत्म हो गई है। रिलायंस ने अपने रेट्स बढ़ा दिए। अब फिलहाल सिर्फ सोनीपत बेल्ट ही एक ऐसे बेल्ट बचे हैं जहां पे की रेट अभी नॉमिनल हैं। पीपी ग्रीन में हम 55 से 60 का अगर रेट दे रहे हैं तो वो एक तरह से प्लॉट आपको बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहा है। दोबारा डोंट एक्सपेक्ट के वो मिल जाए रेट। एल्डिको की इंट्रोडक्शन दे दूं। एल्डिको ने पानीपत बेल्ट से शुरू किया था, ब्रांड है। एल्डिको एज ए ब्रांड उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका सोनीपत में। अगर उसने जब जीटी करनाल रोड पे पीपी के सामने प्लॉटिंग लाया, आज 1.25 लाख का रेट है क्योंकि बहुत अच्छा काम किया, नाम से प्रोडक्ट बिकता है। अगर एल्डिको एमोर और अमाया की बात करें तो अमाया 100% सोल्ड आउट है। एमोर की सेल चल रही है, थोड़े से प्लॉट है सेक्टर 33 सोनीपत में। आप जब जाते हैं तो आपको थोड़ा सा जंगल लुक लगता है। वो जंगल लुक आपको मैं क्लियर कर दूं, मारुति का प्लांट एक्टिव होने वाला है 2025 में, और मारुति का सबसे बड़ी प्रोडक्शन ही यहाँ पे होगी। अगर हम गुड़गांव एंड मानेसर प्लांट को देखें तो उससे भी बिगर 2 गुना बड़ा प्लांट यहाँ पे है। 1 लाख एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करेंगे विद इन ईयर, मतलब 2025 में स्टार्टिंग होती है तो 1 साल में अगर 1 लाख लोग इंटू 3 भी घर में फैमिली मेंबर है तो 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन जब अचानक आ जाएगी तो आप ढूंढते रहोगे और प्लॉट नहीं मिलेगा। तो वो सिचुएशन के समय रेट ऐसे जाने वाले हैं, और वो सिचुएशन एल्डिको के लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि खरखोदा के प्लांट की एंट्री सीधी की सीधी ये देखिए यहां से है। दिस इज द मारुति, बेटा क्लोजअप कर दो। ये मारुति का यहाँ पे खरखोदा है, यहाँ से मारुति के लोग आएंगे तो सबसे पहले अगर वो आएंगे तो एमोर में आएंगे। 2 रीजन है, दिस इज एमोर एंड दिस इज अमाया। अमाया की एंट्रेंस अलग है, ठीक है, उसकी 60 मीटर रोड से है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हाईवे से एंट्री है इसकी, 334B हाईवे कहते हैं इसको। ये इस हाईवे से ये मेरठ को जा रहे हैं, मेरठ, और ये झज्जर को जा रहे हैं।
तो झज्जर मेरठ हाईवे कहते हैं इसको, और यहां से एंट्रेंस है इसकी, किसकी, एमोर, जिसकी मैं आज डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। अल्डिको एमोर सेक्टर 33 सोनीपत। क्या एडवांटेज होगा जब मारुति के लोग लाखों, मारुति सिर्फ मारुति नहीं आ रही, एक बात और क्लियर कर दूं, मारुति के साथ साथ महिंद्रा एंड बहुत सारे और ब्रांड्स ने अपनी जमीनें ले ली हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स या जो भी वो प्रोडक्शन करेंगे। तो एक हब बनने जा रहे हैं। जिस दिन वो हब बन गया, जमीन का रेट आज अगर 70 से 80 के बीच में है सेक्टर 33 में, या पीपी ग्रीन में 55 से 60 है, तो वो आपको 1.5 लाख रुपए पर गज भी नहीं मिलेगा। ये बात नोट करके रख लो। जिस दिन मारुति प्लांट एक्टिव मोड में आ गया, तो उस स्टेज के लिए प्रॉफिट कमाना है तो पैसा आज लगाओ, उस समय नहीं लगा पाओगे, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा लगाना, पर सैचुरेशन आ चुका होगा। आज टाइम है, सैचुरेशन से पहले लगा लो पैसा। एल्डिको में पैसा लगाना बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। 1-1.5 साल बाद मारुति प्लांट एक्टिव होने के बाद रेट्स टॉप पे जाएंगे। अगर हम इसकी लोकेशन हीरो ग्रुप से कंपेयर करें, गोदरेज से कंपेयर करें, तो मच बेटर लोकेशन है। पहले इसको मैं प्रमोट ज्यादा नहीं कर रहा था, पर अब ड्यू टू मारुति प्लांट जब मुझे पता लगा खरकोदा से एंट्री यहाँ सबसे पहले एमोर की है, दैट्स व्हाई प्रमोशन शुरू कर दी। हाँ, ये जरूरी है कि पीपी ग्रीन करंट में कम आ जाओगे, इसमें कमाने के लिए आपको 1-1.5 साल का वेट करना पड़ेगा, पर आप ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आज आपको एक क्लियर करूं, इस एमोर में 3 लेवल्स पे काम होगा। बेटे क्लोजअप कर दो। लेवल 1, लेवल 2, ये लेवल्स क्या है? कई लोगों को कंफ्यूजन है। आपको प्रोजेक्ट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझिए बोर्ड के थ्रू एज ए टीचर। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेवल 1 101 गज, लेवल 2 बेटे डार्क कर दिया ना, विजिबल, 123 गज, लेवल 2 113.50 गज, 114 गज, 115 एंड 121, और लेवल 3 142 गज के प्लॉट से सिर्फ 71,500 का रेट है पर स्क्वायर फीट। ये दीज आर द रेट्स। तो अब आप समझिए इसकी कैलकुलेशन कैसे। लेवल 1 कहाँ है? लेवल पे बिल्कुल क्लोजअप पे आओ। जैसे हम मारुति प्लांट से बाहर निकले या झज्जर गुड़गामा, झज्जर मेरठ रोड पे आए, तो उसके जैसे हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले फेस को हम बोलेंगे लेवल 1। बिल्कुल क्लोजअप कर दो इसको। लेवल 1, दिस इज द लेवल 1। लेवल 1 के बाद अगर हम इस लेवल की बात करें, ये जो आप यहां से देख रहे हैं, यहां तक सबसे बड़ा लेवल है लेवल 2। ये देखिए मैं हाथ घुमा रहा हूं यहाँ पे। अगर हम बात करें एक छोटा सा पार्ट लेवल 3, सो 3 लेवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। जितना क्लोज टू रोड लेवल 1, जितना मिडल लेवल 2, थर्ड लेवल 3। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस लेवल 1 के अंदर ये प्लॉट्स हैं, इस लेवल 2 के अंदर ये साइज के प्लॉट हैं, और लेवल 3 में ये सबसे सस्ता लेवल 3 है, सबसे महंगा लेवल। और इसमें भी कुछ अगर हमारे पास डिस्काउंट होगा तो फोन पे कोई डिस्कस ना करे, वहीं बैठिए टेबल पे, मैं आपको दूंगा डिस्काउंट। और मैं और क्लियर कर दूं, ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट है उनमें PLC प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस लग जाते हैं। ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, कॉर्नर में 10%, पार्क में 15, रियर पार्क पीछे का, घर के पीछे का पार्क 7.5, 14 मीटर रोड 10%, 24 मीटर रोड 20%। तो बेटे डार्क कर दो, 1 मिनट के लिए स्टिल कर दो इसको, ताकि लोग नोट कर पाए इसको। एल्डिको की एक और खासियत, विला बना के देता है। ब्यूटीफुल विलास के लिए फेमस है एल्डिको। 1.5 लाख से लेके 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के तक के बीच में 101 से 142, वो क्या करते हैं, बीच में से कुछ प्लॉट्स को सिलेक्ट कर लेता है फॉर विलास, और वहां विला बना देता है। विला जब बनती है तो जल्दी लोग रेजिडेंट, अब प्लॉट में आपका दिल नहीं करेगा, आपको लगेगा मैं जाऊंगा तो जंगल होगा। अब विला बनेंगी तो हैबिटेट आएगा, मतलब बहुत जल्दी लोग आएंगे कि घर उनका तैयार होगा। और एक बार अगर 20 फैमिली आ गई तो 100 फैमिली आने में टाइम नहीं लगता। तो इस कॉन्सेप्ट, और विला ब्यूटीफुल विला होता है, इसलिए आप आज भी बुक कर सकते हो। बजट 1.5 से 2.5 के बीच में होना चाहिए। सेकेंड, आज मैं आपको प्लॉट नंबर भी बता रहा हूं, हाँ, पर कोई चैलेंज मुझे नहीं करेगा इन प्लॉट्स के लिए, क्योंकि हो सकता है आपने इस वीडियो को 10 दिन बाद खोला और इसमें से 6 प्लॉट बिक चुके होंगे। तो प्लीज ये प्लॉट्स आप नोट कर सकते हैं,
पर चैलेंज नहीं करेगा कि सर ये प्लॉट दो मुझे, क्योंकि अगर बिक गया होगा ऑन फोन, नोट करो 66 बट स्टिल कर दो 66, 74, 77, ये एमोर में जो प्लॉट नंबर है वो बता रहा हूं आपको, एमोर के प्लॉट नंबर 79 to 88, 90 to 92, 133 से 138, 152, 165, 166। इन दिस वे बेटा पूरा डाटा 1 मिनट के लिए रोक दो ताकि लोग इसको देख पाए। अब मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं कि एमोर में प्लॉट लेने का सबसे अच्छा तरीका किस तरह से कैलकुलेशन। बेटे इस पे फिर आ जाओ। सपोज करो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 101 गज का आपको प्लॉट समझ आता है एट द रेट ऑफ 71,500। सपोज करते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया करो चेक करने के लिए। सपोज आपको पसंद आया 79 नंबर प्लॉट, तो 79 नंबर कितने गज का है उसकी लिस्ट इशू कर दूंगा मैं आपको। सपोज करो 101 गज का प्लॉट आपको पसंद आया, उसका रेट है 71,500, क्योंकि वो आ रहा है सपोज करो लेवल 1 में, तो लेवल 1, 2, 3 के रेट्स आपके पास है। मैं एक रफ कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ। प्लॉट की कॉस्ट हुई 72,21,500, उसका निकाल लो 10%, कितना आ गया 7,22,150। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 7,22,150 रुपए हैं तो आप प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि 10% पेमेंट देते ही आपका बीबीए रजिस्टर्ड हो जाता है एलडीको में, क्योंकि टोटल वाइट का प्रोजेक्ट है, ब्लैक मनी नहीं होती इन्वॉल्व, इसलिए बीबीए बनते ही आप लगा दो फॉइल लोन के लिए, आपको बाकी सारा मैं लोन करा दूंगा। तो सबसे बड़ा फीचर 7,22,000 है। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, अच्छी सैलरी आती है 1 लाख रुपए, 20-30 हजार रुपए ईएमआई देने में कोई दिक्कत नहीं है। इमीडिएट प्लॉट बुक कर लो, मारुति आने के बाद आपकी ईएमआई फ्री में मेरी तरफ से निकल जाएगी, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। बट आप सोचोगे कि 2 दिन बाद अचानक 2 लाख हो, नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम वेट करो, मारुति के प्लांट को एक्टिव होने दो। सो इन दिस वे 10% पेमेंट देके बीबीए, हाँ पीपी ग्रीन में ऐसे प्लॉट नहीं मिलने वाला कि 10% दिया और प्लॉट मिल गया, उसमें नहीं पॉसिबल। बट इसमें वाइट का प्रोजेक्ट है, 100% आपका लोन मैं करा के दूंगा। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और सपना एक प्लॉट लेने का, लोन लेने का ऑप्शन है, आंखें बंद करके एलडीको एमोर पे आ जाओ। सो मैंने इतनी आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया। अगर आपको लगता है मैंने इसमें प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी भी मेहनत की है, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जिन लोगों के पास 7 लाख या 8 लाख रुपए है, उनका सपनों का एक प्लॉट बन जाए, जो कि दोबारा नहीं बन पाएगा मारुति प्लांट आने के बाद। तो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, इस प्लॉट यहाँ पे प्लॉट चाहिए तो मेरी टीम वहां पे बैठी हुई है एलडीको में, आपको इमीडिएट प्लॉट दे देगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।